डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेगाडीजी के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर बच्चों को डाउट रहता है, तो आज इसको डाउट को हम पूरा क्लियर कर देंगे। क्या है क्वेश्चन? इन टेंजाइल टेस्ट की ये बात कर रहा है, ठीक है। परफॉर्म्ड ऑन यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। आप जानते हैं, आप कॉलेज में भी आपने लैब में जब गए होंगे, वर्कशॉप में गए होंगे, वहाँ पे यूटीएम रखी होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उस पर हम टेंजाइल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यूटीएम, ठीक है। द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर्ड आर, ये बोल रहा है कि जो यूटीएम मशीन आपकी है वो एक्चुअल में किस पैरामीटर को मेजर करती है, ठीक है। जैसे हम ऑप्शन पढ़ते हैं, लोड इलोंगेशन, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो। हम सी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, क्योंकि हम वहां से क्या करते हैं, हम उससे क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। लेकिन सी ऑप्शन गलत है बेटा, ऐसा नहीं है। यस, फाइनली हम इसको बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, इनिशियली जो है हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुअली लोड बढ़ाते हैं यूटीएम से, ठीक है। यूटीएम से हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली लोड बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे लोड बढ़ता है आपका क्या है, इलोंगेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक। तो मेनली जो मेजर करेगा वो लोड एंड इलोंगेशन को मेजर करेगा, लोड एंड इलोंगेशन को मेजर करेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा जब आपका नेकिंग आएगा, फिर एक टाइम आएगा उसके बाद कि फ्रैक्चर हो जाएगा आपका मटेरियल। तो जो मेजर करता है यूटीएम, लोड और इलोंगेशन को मेजर करता है। फिर अगर ऐसा कर रहा है, ठीक है, और अगर हम लोड वर्सेस इलोंगेशन का कर्व बनाते हैं, तो वो कर्व सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन पे लागू होगा। क्यों? क्योंकि उस स्पेसिमेन की कोई पर्टिकुलर डायमेंशंस होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको क्या करूं मैं, अगर देखिए, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं और इसको लेंथ से डिवाइड कर दूं, दिस इज ओरिजिनल एरिया और ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो आप जानते हैं ये आपका बन जाएगा बेटा स्ट्रेस बन जाएगा इंजीनियरिंग, और ये आपका बन जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या बन जाएगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपका बन जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया, जब हमने ऐसा किया तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेस क्या बताता है, ये पर यूनिट एरिया पे बताता है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया को बता रहा है, ठीक है, पर यूनिट एरिया। और ये क्या बता रहा है, इलोंगेशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ पे बता रहा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लोड और इलोंगेशन, लोड इलोंगेशन या लोड और डिफ्लेक्शन जो भी है, लोड और इलोंगेशन कर्व उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के बारे में आपको जानकारी देगा। जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन, उसकी कोई डायमेंशन होगी, उसका कोई डायमीटर होगा, कोई एरिया होगा, उसकी कोई लेंथ होगी स्टैंडर्ड, ठीक है, स्पेसिमेन के, उस स्पेसिमेन के बारे में जानकारी देगी। लेकिन जैसे ही हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया और ओरिजिनल लेंथ से हम डिवाइड करते हैं, तो हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन मिलता है। और ये जो कर्व होगा, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया पे है, अब पर यूनिट एरिया पे अगर आपके पास कोई चीज आ गई तो वो प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। मतलब पर यूनिट एरिया पे अगर कोई चीज आपके पास आ गई, तो इसका मतलब अब आप एरिया कितना भी रखेंगे, आपको पता है कि ए पर्टिकुलर मटेरियल, कोई भी, जैसे मैंने माइल्ड स्टील बोला, तो आपको पता है माइल्ड स्टील जो है क्या है, उस पे इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस है, मतलब उस पर यूनिट एरिया पे लोड की वैल्यू इतनी है, ठीक। अब स्पेसिमेन का एरिया आप कितना भी रखो, वो आप पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली कि अगर यूनिट लेंथ है और कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, माइल्ड स्टील है, तो यूनिट लेंथ पे जो इलोंगेशन होगा इतना होगा, डेल, ठीक है। यूनिट लेंथ पे इलोंगेशन कितना होगा, डेल होगा। तो इसका मतलब है कि यूनिट लेंथ पे अगर डेल इलोंगेशन है, अब लेंथ आप स्पेसिमेन की कितनी भी कर दो, उसके हिसाब से क्या है, आप उसका मल्टीप्लाई करके आप टोटल इलोंगेशन इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन निकाल सकते हैं। तो मतलब कि ये करने से आपको जो मिलता है बच्चों, आपको उस मटीरियल की प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी मिलती है? ये करने से आपको क्या मिलता है, मिलता है आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। लेकिन इस ऊपर वाले से आपको क्या मिलता है, सिर्फ ऊपर वाला जो सेक्शन है, यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से आपको क्या मिलता है, लोड और इलोंगेशन से आपको सिर्फ मिलता है जो पर्टिकुलर जो स्पेसिमेन आपका बना हुआ है, स्पेसिमेन के बारे में जानकारी मिलेगी, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के बारे में जानकारी मिलेगी। मटेरियल के बारे में, लोड और इलोंगेशन से जानकारी नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। लेकिन जब हम यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के हिसाब से इसको निकालते हैं, तब आप उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए प्रॉपर्टीज
निकालते हैं इससे। क्यों? क्योंकि अब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे हो गया है। अब आप जो स्पेसिमेन बनाएंगे वो किसी भी लेंथ किसी भी एरिया का बना सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी लेंथ और किसी भी एरिया का आप क्या है बना सकते हैं इसके बाद। ठीक है, तो आप क्या है किसी भी लेंथ और किसी भी एरिया का इसके बाद आप बना सकते हैं। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो आपको सेम कर्व देगा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आपको देगा। ठीक, लेकिन ये आपने ये अब बाद में किया गया। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली जो यूटीएम था, यूटीएम ने लोड और इलोंगेशन को ही मेजर किया। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर में जो भी लोड आएगा उसके अपॉन उसमें आपने डिवाइड किया ओरिजिनल एरिया का, इलोंगेशन जो भी आएगा उसमें आपने डिवाइड किया ओरिजिनल लेंथ का। उसके हिसाब से फाइनली जो कर्व बन के आया वो ये बन के आया। लेकिन जो उसने मेजर जो किया, मीजर इंपॉर्टेंट है, जो मीजर जो किया है बेटा वो लोड एंड इलोंगेशन किया है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बेटा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लोड एंड इलोंगेशन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम कर्व लोड एंड इलोंगेशन वाला कर्व इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिमेन के बारे में जानकारी देगा, मटेरियल के बारे में नहीं। तब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाते हैं जो हमें मटेरियल के बारे में देता है। लेकिन ये जो यूटीएम मेजर करता है वो लोड एंड इलोंगेशन को मेजर करता है। ठीक है, बाद में हम सॉफ्टवेयर में एरिया और लेंथ डाल के डिवाइड करवा के वहां पे निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।